अब ये चार चीजें मैंने आपको क्यों बताई हैं, टॉपिक है हमारा क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो जो शख्स इन चार डोमेन्स के ऊपर काम करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी का बढ़ता है। नॉलेज अगर आपके पास हो तो आपको कॉन्फिडेंस आपसे आप बिल्ड हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। ये हकीकत नहीं है। नॉलेज ना भी हो तो आप कॉन्फिडेंटली खड़े होकर कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि आप अपनी खुद एतमादी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। कि जितनी आप बात करने की हुजूम के अंदर, भीड़ के अंदर, मजालिस के अंदर, ग्रुप्स के अंदर परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ग्रेजुअली आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्डअप होता रहेगा। उसमें मैं कुछ टेक्निक्स आपके सामने लिखूंगा फ्रॉम ए टू जी। जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? देखिए बेटा, आपको अल्लाह ताला ने एक शख्सियत दी है। आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, टांगे हैं, डिफरेंट आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। बट अगर इन सबको एक ही लफ्ज में डिफाइन करना पड़ जाए तो आप क्या कहते हैं? मेरा ये नाम है। तो नाम बुनियादी तौर पे आपकी पूरी की पूरी शख्सियत। अच्छा, उस बॉडी के अंदर क्या है? आपकी नफ्सियात है, आपका जहन है, आपकी साइकी है, आपकी जज्बात हैं, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल जो असल रूह होती है, वो शख्सियत होती है। इन सब चीज़ों को हम एक नाम देते हैं। जैसे आप कहते हैं आमिर है, जैसे सुहेल है, जैसे आप कहते हैं बाबर है, जैसे आतिफ है। ठीक है, तो ये नाम जो होता है आपकी पूरी शख्सियत का आकाश होता है। बट इस शख्सियत में बेसिकली चार चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, पूरी आपकी शख्सियत में एक आपकी होती है फिजिकल बॉडी। ठीक है, फिजिकल बॉडी। ठीक है, दूसरी आपकी होती है, और जो असल है उसके बगैर आप मैयत हैं, हम जनाजा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी आपकी है सोल। ठीक है, रूह। तीसरी आपकी है जो इंटरनल आपके ऑर्गन, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपका ब्रेन। ठीक है, और चौथी जो चीज होती है जो वाइटल ऑर्गन्स में आती है वो आपका होता है हार्ट। ठीक है, आपका दिल। अब दिल के बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि असल में सूरह यासीन में फरमाते हैं कि असल में आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो कुलूब, वो अंधे हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि इंसान जब किसी चीज को ना मानना चाहे तो वो खुली आंखों से भी, सुनते कानों से भी किसी चीज को देखकर, उसको परख कर उसका इनकार कर बैठता है। खैर, ये जो चार चीजें हैं आपकी, जब इन चार चीजों को आप हिट करेंगे, टारगेट रखेंगे, तो आपके चार डोमेन्स बनेगी, आपकी 4 डोमेन्स बनेगी पूरी की पूरी शख्सियत की। अगर इन 4 डोमेन्स में आप काम कर गए तो ना सिर्फ ये कि आप दुनिया में भी कामयाब तरीन इंसान कहलाएंगे, बल्कि आखिरत में भी आप कामयाब और कामरान होंगे इंशाल्लाह। ये 4 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन। सेकंड है आपकी स्पिरिचुअल डोमेन। ठीक है, थर्ड है आपकी साइकोलॉजिकल डोमेन, एंड फोर्थ है आपकी मेंटल डोमेन। अब मेंटल डोमेन को मैंने सिर्फ आखिर में लिखा है, बिल्कुल आखिर में लिखा है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि मेंटल डोमेन जो हमारे यहाँ जहानत को ही असल चीज समझ लिया जाता है, उसको मैंने चौथा दर्जा क्यों दिया। देखो बेटा, फिजिकल डोमेन इसलिए पहले आई है कि आपकी फिजिक, आपका जिस्म होगा, आपकी फिजिकल बीइंग यानी आपका वजूद होगा, तो उसमें रूह फूंकी जाएगी। अल्लाह ताला के अमर में से है, अल्लाह ताला के करिश्मों में से, अल्लाह ताला के मौजज़ात में से एक रूह है जो आपकी जिस्म में फूंकी जाती है। उसके बाद जब आपके जिस्म में रूह आती है तो आपके जज्बात, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके हार्मोन्स आपसे आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चुनाचे कोई शख्स एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा लिखा
तो कम अज कम उसके अंदर उसकी साइकी मौजूद है, वो रोता है, वो हंसता है, वो खाता है, वो पीता है, वो बात करता है, वो चीज़ों को फील करता है, उसकी एस्पिरेशंस होती हैं, उसके जज्बात होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसके एहसासात होते हैं। सो इन 3 चीज़ों से आपकी शख्सियत किसी हद तक मुकम्मल होती है। बट हमें इन तीनों चीज़ों पर फिर भी काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? आपको अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए अच्छी खुराक लेना पड़ती है, अच्छी रूटीन अपनाना पड़ती है, सर्केडियन रिदम, आप स्लीप एक साइकिल, आप 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करते हैं, अच्छी डाइट आप लेते हैं। बचपन में आप स्टार्च और कार्ब्स और फैट्स ज़्यादा ले रहे होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं तो आप अच्छी यानी वेजिटेबल्स लेंगे, आप फ्रूट लेंगे, आप लेंटिल्स लेंगे, आप दालें लेंगे, लेकिन आप फैट्स और कार्ब्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। फिजिकल आ जाए बेटा, फिजिकल एक्टिविटी अपनी क्या करेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी जो फिजिकल बीइंग होगी, जिस्मानी आपका वजूद होगा, वो निशो नुमा पाएगा, नरिशमेंट पाएगा। लेकिन ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये बुनियादी तौर पे एक स्किल है, आप सारी जिंदगी गोद से गौर तक इल्म हासिल करते रहते हैं। स्पिरिचुअल बीइंग, आपको इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, अपनी जो रूहानी वजूद की तस्कीन है उसे हासिल करना है, जिससे आप दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी पाएंगे। फिर साइकोलॉजिकल डोमेन में एक चीज होती है आपके जज्बात और आपके कंट्रोल का नाम। यानी दुनिया में कोई रुस्तम भी है, कोई अरिस्टो अफलातून भी है, लेकिन अगर उसको अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं है, यानी उसको अपने EQ जो इमोशनल क्वेश्चन है या EI इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पाई जाती, तो वह दुनिया का नाकाम तरीन इंसान बन के रह जाता है। और आखिर में जो आपकी मेंटल डोमेन है, जिसमें आप डिग्रियां लेते हैं, इल्म हासिल करते हैं, आप तालीम हासिल करते हैं और अपने इस जहन की बढ़ोतरी करते हैं, और जितना आप इस जहन को यूज करते रहेंगे, आपकी क्या होगी मेमोरी, आपकी एक्सेलरेशन, आपका जो परफॉर्मेंस होगी माइंड की, वो बढ़ती रहेगी। अब ये 4 चीजें मैंने आपको क्यों बताई हैं? टॉपिक है हमारा क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो जो शख्स इन 4 डोमेन्स के ऊपर काम करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी का बढ़ता है। आप इनमें से किसी एक को पकड़ लेंगे, बढ़ेगा जरूर, बट इन चारों को आप साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट करके इन चारों के ऊपर आप जितना काम करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट अप होता रहेगा। इस फिजिकल जो आपकी डोमेन है, आपका जो जिस्म है, इसके ऊपर आपको अच्छा लिबास चाहिए ना, आपको इतर, परफ्यूम, खुशबू जो कि सुन्नत भी है वो चाहिए ना। जब आप अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छा परफ्यूम यूज करते हैं, नमाज रोजा, आपका स्पिरिचुअल डोमेन आपकी कंप्लीट होती है, तो आपसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, साइकोलॉजिकल डोमेन में आप जब लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि जो शख्स, मिसाल के तौर पर हकीम लुकमान ने ये बात कही थी, उनसे जब पूछा गया कि आपने अदब कहाँ से सीखा, आपने क्या फरमाया था कि मैंने बेअदबू से अदब सीखा। भाई बेअदबू से कैसे सीखा? तो उन्होंने फरमाया कि मैं बेअदबू को ऑब्जर्व करता गया, उनका मुशाहिदा करता गया, जो गलत और बुरे काम उन्होंने किए मैंने वो तर्क कर दिए, अगर मेरी शख्सियत में थे, और अगर नहीं थे तो मैं उनसे दूर रहा, उनसे गुरेज किया, उनसे इबा किया। उसके बाद मेंटल डोमेन में बेटा आपके पास जब नॉलेज होगा, आमतौर पे समझा जाता है कि आपके पास नॉलेज हो तो आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बेशबहा होता है। ऐसा नहीं है। PhD स्कॉलर्स भी ऐसे मैंने देखे हैं कि नॉलेज उनके पास माशाल्लाह बहुत होता है, बट या तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या एक्सप्रेस करते भी हैं तो लरसते लरसते, खौफ से डरते डरते। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदगी में ये दिखाने के लिए नहीं होता, ना तकरीरें दिखाने के लिए होती है कि मैं तकरीर कर लेता हूँ जी, अच्छा बोल लेता हूँ, ना सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के लिए होता है कि आप लोगों को दिखाएं जी मैं बात कर लेता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ। नहीं, तकरीर करनी है तो उसका मकसद अच्छा होना चाहिए, बात करनी है तो मिशन, एम और नस्बुल एम अजीम होना चाहिए, और कोई चीज परफॉर्म करनी है, परफॉर्मेंस देनी है, तो वो किसी अजीम, मस्बत और अच्छे काम के लिए उसका नस्बुल एम होना चाहिए। तो ये बेटा जी 4 आपकी डोमेन्स होती हैं। आप स्कूल में आते हैं तो सिर्फ आप
एक मेंटल डोमेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बट इसके ऊपर भी मुसीबत ये है कि अगर पूरी मेंटल डोमेन के ऊपर स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में काम हो तो फिर किसी हद तक सेटिस्फेक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे मेंटल डोमेन पे नहीं बल्कि रोट लर्निंग। ठीक है, रोट लर्निंग का मतलब क्या है कि आप चीजों को रट्टा लगाते रहते हैं, किसी चीज को भी आप समझ के नहीं पढ़ते, ना किसी चीज की डेप्थ में जाके, गहराई में जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं, ना आप अपनी तरफ से रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, ना आप इवन कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में क्वेश्चन करने को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको मालूम होगा कि हमेशा से कहता रहता हूँ कि इल्म वो प्रोसेस है कि जिसमें सवालात पैदा होते हैं। अगर इल्म के दौरान, अगर सीखने के अमल के दौरान क्वेश्चंस नहीं रेज हो रहे तो वो इल्म नहीं है, वो एक खामखा की मुशक्कत। आप बैग उठा के आते हैं, इतना भारी भरकम, पूरा दिन बैठे रहते हैं, खाना भी नहीं खाते, ब्रेक टाइम में महदूद वक्त के लिए बाहर जाते हैं, फिर छुट्टी टाइम फिर भारी भरकम बैग उठा के ले जाते हैं। ये सारी क्या होती है? मुशक्कत होती है। अब इस रोड लर्निंग में एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप जो कुछ वहां पे लिख आते हैं उसके ऊपर आपकी पूरी शख्सियत का फैसला कर दिया जाता है, या आपको पास कर दिया जाता है या फेल कर दिया जाता है। सो इस मेंटल डोमेन का टोटल 10% है राइटिंग। जो कुछ आप स्कूल में सीख रहे होते हैं और जाके पेपर में लिख आते हैं वो आपकी पूरी की पूरी शख्सियत। पहली बात तो यह है कि इन 4 डोमेन्स के अलावा आपकी सिर्फ, यानी 4 डोमेन्स में सिर्फ मेंटल डोमेन और मेंटल डोमेन का भी सिर्फ 10% होता है जिसके ऊपर, और आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे इदारे भी मौजूद हैं हमारे मुल्क में, ज्यादातर टोटल 5% या 2% या 3% या 4% पूरी शख्सियत के ऊपर काम किया जाता है। बाकी तमाम शख्सियत आंखों से ओझल रहती है। फिजिकल डोमेन के ऊपर काम नहीं किया जाता, ना एजुकेट किया जाता है भाई आपने किस तरह की खुराक लेनी है, किस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज कितनी तरह की होती है, कौन सी एक्सरसाइज किस एज ग्रुप में आपके लिए अच्छी होगी। फिर आपका स्पिरिचुअल डोमेन, हमारे मुल्क में नमाज के लिए हद ये है कि इदारों में नमाज के लिए वक्त नहीं रखा जाता। असेंबली का टाइम होगा, ब्रेक का टाइम होगा, छुट्टी का टाइम होगा, टी ब्रेक होगा, फलां ब्रेक होगी, बट प्रेयर ब्रेक, सलाह ब्रेक नहीं होगी। फिर साइकोलॉजिकल डोमेन, लोगों को न्यूरोट्रांसमीटर्स से आगाह करना, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों को बताना, बड़ों को बताना, एम्प्लॉयज को बताना, फर्म्स का, कंपनीज का ये काम होता है कि वो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, जब इंसान जज्बाती तौर पर इमोशनली स्टेबल होता है तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है और क्राइसिस मैनेजमेंट में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में पॉजिटिव एफर्मेशन आप अपने आप को दे रहे होते हैं, सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं आप अपने साथ। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स, पहले यूं नहीं है कि आप कहते हैं कि मैं एकदम जाके बहुत बड़ा मैदान मार लूंगा। आप कहते हैं पहले हमने ब्रेक डाउन करना है आपका जो मिशन है। जैसे मिसाल के तौर पर 1 माह में आपने पूरी बुक का खात्मा करना है। खात्मा किस तरह करना है? अच्छी तरह उसको समझ के। तो आप क्या करते हैं, उसके औराक, पेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना दिनों में, इस दिन मैंने इतना करना है, इस दिन इतना करना है। सो छोटी छोटी जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, अगर आपने माजी में कुछ अचीव किया हुआ है, कुछ हासिल किया हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप एक बड़े मकसद की तरफ, बड़ी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। इस तरह आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता जाता है। एंड लास्ट में मेंटल डोमेन, जब आपको ज़हनी तौर पर, इल्मी सतह पर, तालीमी डोमेन में कुछ आता होगा, कुछ परफॉर्म कर सकते होंगे, कुछ आप बोल सकते होंगे, मसाइल का हल आप पेश करना सीखते हैं। और मसाइल का हल का मतलब क्या है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनते। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर और प्रॉब्लम सॉल्वर। आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये होता है कि आप किसी भी मामले को, कोई पेचीदा मामला है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके प्रोज यानी पॉजिटिव पॉइंट्स को और उसके कॉन्स को यानी नेगेटिव पॉइंट्स को बाइफरकेट करते हैं, मुनकसम करके फिर उसमें देखते हैं कि इस मामले का हल क्या निकलना चाहिए। सो क्रिटिकल थिंकिंग पहले आती है, उसके साथ एनालिसिस, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। सो जो शख्स रोजाना की बुनियाद पर, अगर आपकी डोमेन में बात करूं तो जो बच्चा
रोजाना की बुनियाद पर डेली जाके अपना होमवर्क करता है, जो असाइनमेंट दी जाती है वो घर में जाके खुद भी परफॉर्म करता है। और मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि दुनिया का बेस्ट इदारा हो, पढ़ाने वाला आइंस्टाइन हो, पढ़ने वाला स्टीवन हॉकिंग हो, फिर भी अगर घर में जाके वो बच्चा रिवाइज नहीं करेगा, खुद चीजों को अपने जहन से नहीं सीखेगा। जैसे मैं आपको हमेशा मिसाल दिया करता हूं गाड़ी चलाने की। जब आप गाड़ी सीखने जाते हैं तो अगर ड्राइवर के सीट के साथ आप बैठे रहें तो सारी जिंदगी भी उसको देखते रहें, कभी खुद चला पाएंगे? जब आप सीट पर बैठेंगे, स्टीयरिंग हाथ में लेंगे, खुद गाड़ी चलाएंगे, तब आपको इल्म असल में बेटा एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर आपको खुद सफर करके जाना पड़ेगा। कोई भी रास्ता है उसके आप जब खुद उसकी मुसाफत तय करते हैं तब आपको उसके हर तरह से एंगल का पता चलता है। बात करने का मकसद ये है कि जब आप घर में जाके चीजों को रिवाइज करते हैं, चीजों के ऊपर सोच विचार करते हैं, जो असातिज़ा ने आपको काम दिया होता है खुद उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तब आपकी शख्सियत बनती है। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आपको आता है या नहीं आता, आप खड़े हो गया। मिसाल के तौर पर लोग समझते हैं कि इल्म का ना होना, नॉलेज का ना होना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि नॉलेज अगर आपके पास हो तो आपको कॉन्फिडेंस आपसे आप बिल्ड हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। ये हकीकत नहीं है। नॉलेज ना भी हो तो आप कॉन्फिडेंटली खड़े होकर कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। इसमें कोई आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। स्पीच करते हुए आप भूल जाते हैं तो कोई इंसान भी रोबोट नहीं होता कि वो अपने जहन से सारी जिंदगी बोलता रहे। आप पॉइंट्स लिखते हैं, बाद का पूरी तहरीर भी लिख देते हैं। आप सिंपली उसको ओपन करें, वहां से देख लें जहां से भूल गए, उसके बाद विदाउट एनी हेजिटेशन ये ना समझें कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर डाली है। थोड़ी देर के लिए आप ऑडियंस को टाइम दें, वहां से देख लें और उसके बाद उसको दोबारा से उसी टेम्पो से, उसी कॉन्फिडेंस से डिलीवर करना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये तमाम टेक्निक्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने पास से अपने आप को आप पॉजिटिव टॉक करेंगे अपने साथ कि मैं कर सकता हूं, और ये मसनूई नहीं होना चाहिए, ये आपकी साइकी में जानी चाहिए, चीज आपके दिल के आमात में उतरनी चाहिए कि यस आई कैन डू, ठीक है। और आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते रहते हैं, इन 4 डोमेन्स के ऊपर काम करते हैं, यानी आप अपनी फिजिकल बॉडी, अपने जिस्म के ऊपर काम करते हैं, अपनी रूह के ऊपर काम करते हैं, अपने दिमाग और अपने दिल के ऊपर काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा। लेकिन साथ में की क्या है, की इज प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, जितना आप करते जाते हैं, डेली आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो एक दिन करने से मसल आपके डेवलप नहीं होते। ऐसे ही दुनिया में कोई भी काम आप करते हैं तो वो जितना ज्यादा आप करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको उसमें इंशाल्लाह मालिका हासिल होता जाएगा। थैंक यू जी।